नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज की खबर खास है, राहत देने वाली है और सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ी है जो जिंदगी की लंबी पारी खेल चुके हैं। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो जमीन जायदाद के नाम पर बुजुर्गों को होने वाली परेशानी को लगभग खत्म कर देगा। अब बुजुर्गों को जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए ना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अब रजिस्ट्री होगा घर बैठे, वो भी तय समय में। आज बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 के तहत बुजुर्गों के लिए घर बैठे जमीन निबंधन की सुविधा का ऐलान किया। यह फैसला सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान, उनकी सुविधा और उनके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही कि उन्होंने कई बार देखा कि 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी स्वास्थ्य आड़े आता है, तो कभी भीड़, तो कभी लंबी प्रक्रिया। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को घर बैठे ही जमीन निबंधन की सुविधा दी जाएगी। अब जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। उन्हें अपनी जमीन बेचनी है, किसी बच्चे के नाम करनी है या फ्लैट की रजिस्ट्री करानी है। अब तक क्या होता था, पहले आवेदन, फिर दफ्तर जाना, फिर तारीख, फिर अधिकारी, फिर दस्तावेज, फिर अंगूठा, फिर फोटो, फिर इंतजार। इस पूरे प्रोसेस में कई दिन लगते थे और बुजुर्गों को बार बार बाहर जाना पड़ता था। अब यही काम घर बैठे होगा। सरकार की नई व्यवस्था के तहत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट सीधे बुजुर्गों के घर पहुंचेगी। अधिकारी, जरूरी मशीनें, दस्तावेज, जांच की व्यवस्था, सब कुछ घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जिस काम के लिए पहले आपको दफ्तर जाना पड़ता था, अब दफ्तर खुद आपके घर आएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन करने के बाद अधिकतम 7 दिन के अंदर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। ना कोई अनिश्चित इंतजार, ना कोई बार बार पूछताछ, ना दलालों के चक्कर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे बिहार में लागू कर दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को अभी से ही तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए। यानी सरकार चाहती है जब ये योजना लागू हो तो जमीन पर उसका असर साफ दिखे। अब तक इस फैसले का एक और अहम पहलू समझिए। अक्सर जमीन खरीदने या बेचने के समय सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन की सही और अपडेटेड जानकारी। जमीन किसके नाम है, उस पर कोई विवाद तो नहीं है, म्यूटेशन हुआ है या नहीं, खाता खिसरा है सही है या नहीं। इन्हीं चीजों में लोग फंस जाते हैं और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए नीतीश सरकार ने यह फैसला भी लिया कि अब क्रेता और विक्रेता को जमीन की अपडेटेड जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी आवेदन करने के बाद निबंधन विभाग अंचल कार्यालय से सीधे जमीन की ताजा स्थिति की जानकारी मंगवाएगा और उसे आवेदक को उपलब्ध कराएगा। इससे जमीन से जुड़े धोखे, विवाद और गलत जानकारी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। यह फैसला सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर जानकारी सही होगी तो प्रक्रिया सरल होगी, समयबद्ध होगी, तो विवाद अपने आप कम होंगे। अब जरा राजनीतिक नजरिए से भी इस फैसले को समझते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से सुशासन, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और अब 7 निश्चय 3 के जरिए वो एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम सुधारने के लिए काम कर रही है। बुजुर्ग वोट बैंक राजनीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम ये है कि ये फैसला मानवीय है। आज के समय में जब बुजुर्ग खुद को सिस्टम से कटा हुआ महसूस करते हैं, तब सरकार का ये कदम उन्हें ये एहसास दिलाता है कि राज्य उनके साथ खड़ा है। सोचिए, 80 साल के किसी बुजुर्ग के लिए दफ्तर जाना, सीढ़ियां चढ़ना, लाइन में खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। कई बार तो परिवार के लोग भी काम छोड़कर साथ नहीं जा पाते। ऐसे में घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये सुविधा सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जमीन पर भी उतनी ही प्रभावी होगी? सरकार का दावा है कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट, ऑनलाइन सिस्टम और समय सीमा तय करके इस योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है। इस फैसले के बाद ये भी माना जा रहा है कि बिहार में जमीन निबंधन से जुड़ी भ्रष्टाचार की शिकायतों में भी कमी आ सकती है। जब प्रक्रिया घर बैठे कैमरे और डिजिटल सिस्टम के जरिए होगी
तो गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। अब एक बार फिर मुख्य बातें दोहरा लेते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ समझ में आ जाए। बिहार में 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट घर पहुंचेगी। 7 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। साथ ही जमीन की अपडेटेड जानकारी भी सरकार खुद उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव के लिए नहीं, बल्कि एक सोच का बदलाव है। ये फैसला बताता है कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम को इंसान के हिसाब से ढाला जा सकता है, ना कि इंसान को सिस्टम के हिसाब से। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस योजना को कितनी मजबूती से लागू किया जाएगा और क्या वाकई बुजुर्गों को वो राहत मिलती है जिसका वादा किया गया। फिलहाल इतना तो तय है कि सैलान ने बिहार में एक सकारात्मक चर्चा जरूर शुरू कर दी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये सच में बुजुर्गों की जिंदगी आसान बनाएगा या फिर इसमें भी वही पुरानी दिक्कतें आएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।